बाबा साहब तेरी सोच पे बाबा साहब तेरी सोच पे नहीं, पीछे से शायद खुला है। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के साडा धर्म बुद्ध धर्म साडा धर्म बुद्ध धर्म साडा धर्म बुद्ध धर्म साडा नारा जय भीम साडा नारा जय भीम साडा नारा जय भीम बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद 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 Accommodation in the town as an untouchable. He resigned. Dr. Ambedkar refused to be defeated by his failing Nagarota. Returning to Bombay, he spent his spare time looking for a job and used the library to continue his studies. After a great deal of hard and fruitless searching, he finally found employment as a well-paid professor at a government university. But the real motive of fame came out two instances. One was the Mahar Satyagraha. Mahar लाल वाला पता नहीं यही था अंदर कोई भी नहीं चाहिए था ग्रिल वी डोंट हैव इन दैट डोंट हैव इन दैट नहीं अब नहीं लगाया है वो आ रहा प्रिंसिपल नाल ले आ रहा लेट्स से जय भीम जय भीम ओके सर जी ये लैंड जो है 30.1 एकड़ है 30.1 एकड़ तो आपको हम टूर करवाएंगे 8 से ऐसा टूर है करीब आधे घंटे लगेगा आपको और ये जो बिल्डिंग जो है ये 100 साल पुरानी है
या 100 साल पुरानी। So plan अपना ये है, we'll once you get enough funding, we'll demolish this and make a historical building, very world class, you know. So that will take maybe many years, but that's our plan, phase 2. यहाँ पर स्टैचू यहाँ पर है देखिए। बाबा साहब का स्टैचू यहाँ लगाएंगे बड़ा सा, फाउंटेन रहेगा, जैसे आप लिंकन मेमोरियल है ना, उसी तरीके से। चलिए आइए। ऐसे नहीं जैसे है ना, 3-3 हो जाए, लाइन बड़ी लगे। लाइन लगा लीजिए, 3 लाइन हो और लाइन को मेंटेन वीडियो फोटोग्राफी करने में आगे आए। आप लोग जगह 3 लाइन्स से एक सर्कल में मगधी कोई इधर उधर ना मत जाना। चौधरी साहब, सभी चौधरी साहब इधर देखें प्लीज। जय भीम। सभी खाना खाएं और इधर भी देखें। सो आई नीड योर अटेंशन प्लीज। ऑन द बैक आप बैठिए, साथ साथ में खाना खाइए और साथ साथ में गौतम चक्रवर्ती जी आप भी बैठिए प्लीज। आप आइए भाई साहब, स्वामी जी, सभी बैठिए, खाना खाइए और साथ साथ में, क्योंकि बारिश आने वाली है। जज साहब पीछे आ रहे हैं, पृथ्वीपाल जी ने अभी बताया कि बारिश बहुत तेज है, इधर कैसे है कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए, ठीक है ना। सो सबसे पहले आप लोगों को जय भीम सभी बोलो ना, खाते खाते भी बोल दो यार जय भीम। हाँ मजा आता है ना, यहाँ सुकून मिलता है जब जय भीम बोलते हो। सो आप सभी का यहाँ पर वेलकम। जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो ये अभी आप लोगों ने सभी ने टूर किया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। और सबसे पहले इनको कांग्रेचुलेशंस एंड बाबा साहब bless this organization to build up the spot over here. Everything will be on time and everybody please we have to help or we have to arrange the help this organization to build up बाबा साहब का जो बड़ा सा जो भी होएगा वहाँ पर। जब बोले इंडिया वालों ने बोला, जो भाई साहब आए हैं कि $3000 हम देंगे इंडिया से, ये नो, जो भी आप करना चाहे दिल से करना, बाबा साहब का नाम लेकर, ऐसे नहीं करना कि इन्होंने 500 दिया मेरी जेब में 20,000 में कैसे शो करूं या क्या दिखाऊं। नो, ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा करके समुद्र बनेगा और एक दिन समुद्र ऐसा बनेगा जिसमें बाबा साहब की बड़ी सी जो यहाँ पर स्टैचू होगा और लोग इंडिया से क्या यहाँ फॉरन सारे वर्ल्ड से देखने आया करेंगे लोग यहाँ पर, है ना। सो बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से शुभकामनाएं और हम इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी आएगा। अभी प्रिंसिपल जी आ रहे हैं, चेक वगैरह उनके साथ है, तो अमाउंट देंगे इनको आज पहले दिन, लेकिन आगे से हमारे तरफ से गौतम चक्रवर्ती लंदन ऑलरेडी अनाउंस किया था 2000 में कि we must have a center of our own and the place we have given in 2000 £1,000। गौतम साहब आगे बढ़ो और इसी तरह से
इसी तरह से $1,000 from Mr. Sohanlal Ginda, but he said this is the starter. You start the work and you will have the more money. The more money is coming, 1,100 pounds from Mr. Ramesh Kher, trustee of Kasi TV from London, UK. The message will go to 57 countries. The money will be start flooding. And as I told Nirala ji, how much money you want, you tell us, and the money will be coming. No more talk, only money today. साहब की बेटी ये भी बोलेंगी, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज इस अमेरिका की धरती पर 13 एकड़ की लैंड लेकर हमारे जो भाई है वो यहाँ पर इंटरनेशनल अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने जा रहे हैं। यकीनन बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इससे बड़ी गर्व की बात हो ही नहीं सकती। हमें ये जानकर, ये देखकर यकीनन बहुत खुशी हुई है। वैसे कल आए थे हम लोग वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ के प्रोग्राम के लिए, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे तो मैंने देखा है कि हमारे पंजाबी भाई बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं। अक्सर मैं कनाडा वैंकूवर में गई, वहाँ पर भी इन्होंने बाबा साहब के मिशन को बहुत आगे बढ़ाया है। और आज यहाँ अमेरिका में भी इतना बड़ा सेंटर करने का इन्होंने जो इरादा कर लिया है, यकीनन ये भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली अगर पीछे हम जाकर देखें तो हमारी हालत इतनी बुरी थी कि हमें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। हम इतने अछूत थे कि जानवर तो कब छुआ जाता था लेकिन इंसानों को नहीं। मतलब इस कदर हम लोगों की हालत थी। मरे हुए ढोरों का मांस खाया जाता था। मतलब इतनी बुरी हालत हम लोगों की थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम लोगों को एक रास्ता मिला, जीने का रास्ता। अपने हक को अगर नहीं मिलता है तो छीन कर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज उसी के आपके सामने एक बाबा साहब की बेटी ने ऐसे कुछ करके दिखाया है जिसकी कोई औकात नहीं थी, जीरो भी नहीं थी। लेकिन जिस रास्ते पे चलकर, कांटों भरे रास्ते पे, क्योंकि आसानी से कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। बाबा साहब ने हमें संघर्ष करना सिखाया ही था। तो उस संघर्ष करके आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं कि आज इस वर्ष का पद्मश्री पुरस्कार देकर भारत सरकार ने हमें गौरव दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानियों का नतीजा है, उनके विचारों का नतीजा है। और इसी पे चलते हुए हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चाहिए। यहाँ पर गौतम चक्रवर्ती है, बहुत सालों से मैं उन्हें जानती हूँ। उनका भी बहुत काम है, इतना काम है, गुजरात से लेके लंदन तक, लंदन से लेके पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो जाते हैं बाबा साहब के मिशन का काम करते हैं। यहाँ जितने भी मेरे पंजाबी भाई है, खैर मैं नाम नहीं जानती, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा काम है, मिशन को चलाने में बहुत बड़ा हाथ है। आज बाबा साहब का जो मिशन है भारत से चलकर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं वो एक शेर कहना चाहूँगी कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। ये है मेरे बाबा साहब का कारवा जो आगे बढ़ता ही चला गया। तो इस सेंटर के लिए जो जैसे भी मदद करना चाहेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। भाइयों, मेरे पास इंडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे पास भी एक 100 एकड़ की लैंड है लोनावाला में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ही मतलब संस्था का वो है। लेकिन खुशनसीबी ये है कि उस संस्था की पहले बाबा साहब फाउंडर में मतलब चेयरमैन थे और अब मैं हूँ। लेकिन उसमें और भी 16 ट्रस्टी हैं और सबका मतलब जैसे ही इरादा होगा तो हमें वहाँ पर भी बहुत बड़ा सेंटर बनाना है। काम चल रहा है और जैसे ये पूरा मतलब वहाँ पर भी काम करना है, यहाँ पर भी करना है। दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब का काम होगा वो तो खैर करना ही है। तो आज तो ऐसे कोई पता नहीं था कि क्या करना होगा हमें यहाँ, तो मैं ज़्यादा नहीं लेकिन $500 आज यहाँ देना चाहूँगी। और आगे जैसे भी जैसे ज़रूरत होगी, जैसे मैं कर सकूँगी वो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। जय भारत और नमो बुद्धाय। सुनता है ना? अभी इधर वाशिंगटन हम आए हैं और बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर भी बाबा साहब के नाम से उनकी यादगार में और यहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। शुरुआत हो गई है और जब कोई किसी काम की शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ने लगता है। तो खुशी की बात है। और मैं भी इस सेंटर के लिए $1000 जो है
गौतम भाई जी ने बोला है वो मैं दूंगा। अभी काम भी नहीं करता, लेकिन जो डोनेशन है वो तो चलती रहेगी। 2 साल से काम भी नहीं है, मेरे भाई साहब बैठे हैं, या किसी से भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन पूरे लाइफ में बाबा साहब की वजह से हमको बहुत कुछ मिला है, और उन्होंने जो भी मिला है हमने पूरे प्लानिंग से रेनी डे के लिए कुछ बचा कर रखा है। तो उसमें से हम $1000 इस सेंटर के लिए देते हैं, और यही अपील करते हैं सभी को कि इसको जो ईमानदारी से और इसको एक एज ए अम्बेडकर मिशन पूरा इधर चलना चाहिए, सोशली, एजुकेशनली, रिलीजियस के तौर पर भी, और इंटरनेशनल सभी जो वो पूरा अम्बेडकर मिशन ही होना चाहिए, नहीं कि उसका एक पार्ट ही। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको पूरा मिशन दिया है। जैसे अभी आप खाना खा रहे हो ना, अभी हम आपको कहें कि भाई चावल नहीं है और ये नहीं है और पकौड़ा खा लो, तो आपको तसल्ली नहीं आएगी। आप 1 किलो पकौड़ा भी खा जाएंगे ना, तो आप कहेंगे अरे खा ही नहीं, चावल तो मिले नहीं हैं, पापड़ नहीं मिले। इसीलिए एक ये सीधी बात है कि बाबा साहब का मिशन पूरा है। उन्होंने हमको धार्मिक तौर पर एक धर्म दिया है, पूरे लाइफ में उन्होंने हमको एक एजुकेशन का फ्रंट दिया है, पीपल एजुकेशन सोसाइटी भी एक धर्म है, और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो है, और पॉलिटिकल फ्रंट भी दिया है। तो हमने बाबा साहब के सभी फ्रंटों को आगे लेकर चलना है। और मैं बहुत टाइमिंग लेना चाहता, अभी मैं कल ही को क्या है पहले ही रिटायरमेंट ले ली है। हम पंजाब में और इंडिया में पूरा काम करते हैं। ये महाराष्ट्र के जितने भी अकाबले जी, हमारा बहुत 25-30 सालों से हमारा लिंक है। उधर पंजाब में जब भी आते हैं दिल्ली में तो मिलते रहते हैं। Sohanlal Ginda. This is only 2 family members. There are so many other family members. I got to spend little bit homework, and in time you will get more money will come in. This man has donated around 40 crore from government project to all Buddha Vihara in Maharashtra. 40 crore rupees. Then this man has started around 100 government hostels for 10,000 students in Maharashtra, fighting with all ministers and all secretaries last year. This man has sanctioned around 40 crore rupees for Baba Saheb's Chisoli project, and he is still fighting for that. He has already sanctioned 40 crore rupees for this project. So he is also determined to send 100 students to Columbia University next year if he will be there. I don't know, like so many persons are behind him. And as a token of affection, he also from his pocket with Mr. Ramesh Katkeji, who works closely with him. He was the Deputy Director General of BARTI, which is Dr. Baba Saheb Ambedkar Research and Training Institute. He is a key man behind all his work. स्टेट अपॉइंट हुए, मजिस्ट्रेट की जॉब छोड़ के वो उन्होंने वकालत करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वकालत करने के बाद आपको पहली बार 1985 में हाई कोर्ट जस्टिस नियुक्त किया गया, पहली बार। और साथियों, जब हाई कोर्ट जस्टिस बनने के बाद आप पहले व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस रहे गुजरात के, और पहले व्यक्ति थे हमारी कौम के, हमारे समाज के, जिन्होंने जो चीफ जस्टिस होने के बावजूद गवर्नर भी रहे, गुजरात के गवर्नर रहे। और उसके बाद गवर्नर रहने के बाद आप पहले व्यक्ति थे भारत के इतिहास में जो सुप्रीम कोर्ट के जज एलिवेट हुए, और पहले व्यक्ति थे भारत की दलित कौम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट में अपॉइंट हुए। ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन है, प्रोटोकॉल है, वो राष्ट्रपति को भी ओथ देते हैं, और 20 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन करवाने वाले आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने। और अभी जो जितने भी जजेस हैं, अभी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद कई लोग जजेस खाली बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी योग्यता, आपकी दृढ़ता को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार आप अपॉइंट हुए NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो भारत तक ही सीमित रहता है, और भारत में सबसे बड़ी जुडिशरी में पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति को देता है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन पूरे विश्व में उनका होल्ड रहता है, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे पूरा विश्व हो, 140 कंट्रीज हो, 113 कंट्रीज हो, सब जगह होल्ड रहता है आपको पूरे विश्व में। और भारतवर्ष में 6 डॉक्टरल डिग्री की उपाधि प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति है जस्टिस KG बालाकृष्णन सर। तो साथियों, हमारे बीच में आप हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक दिन के प्रोग्राम में बहुत रिक्वेस्ट किया, एक हफ्ते से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, राजू कामले साहब ने रिक्वेस्ट किया, गौतम चक्रवर्ती साहब ने रिक्वेस्ट किया, KP चौधरी जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, वो तब जाके आपका प्रोटोकॉल था। मैंने खुद महसूस किया जब मैं दिल्ली से चला था तो यहाँ पर भी पूरा US प्रोटोकॉल था, 5 मिनट के अंदर हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। ऐसी हस्ती, ऐसे महामानव हमारे बीच में है।
बस हमें उनकी ग्रेविटी, उनकी डिग्निटी मेंटेन रखनी है, अपना अस्तित्व मेंटेन करना है। ऐसे महापुरुष के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आकर जस्टिस केजी बालाकृष्णन साहब 2 शब्द आकर बोले और आप लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। It's a great blessing for us, to be with you. And it's a great pleasure for us, being with our great person, and he's one of the powerful person we have in India. Once again, give a big applaud to our great person here. It's a great blessing for them. Leader, liberator, redeemer, Dr. Babasaheb Ambedkar. And I request the president of AIC to respect Babasaheb with flowers. I request our Ramdas Atwalaji to respect Babasaheb. I request Manoj Kurkala to respect. I would like to invite Kalpana Sarl to respect. I respect. Yeah, Mr. Anand Bale from Canada and Banteji to respect Babasaheb. Banteji Rao. Yeah, Banteji, Dr. Rahul Bodhi. That's a great blessing for Banteji. Dr. R.K. Gaikwad, IAS officer. Yeah, I think this is time for us to allow our, His Excellency, our Chief Justice, Dr. Balakrishnan, to bless us with his kind words. Thank you. Distinguished guests, my esteemed brothers and sisters, and dear friends. Yesterday I could attend a wonderful program in the Columbia University. We remember the day Dr. Ambedkar joined the Columbia University for his studies. And today I got the good fortune to attend yet another wonderful program. I feel extremely happy to be here to see how the brethren of Ambedkarites join together and try to do something. We have been yearning for this day, this type of things to come up because we are all spread over in different parts of the world. We love Ambedkar, we got the benefit of Ambedkar. We got I could become the Chief Justice of India just because of the contribution made by Dr. Ambedkar to our society. So therefore, so many such people, so many of our young brothers and sisters could come up in life, could achieve so many things in life, just because Ambedkar made this wonderful constitution and gave the rights to the Dalit people. Still our problems are not over. Still our problems are not over. Still we are marginalized. We are
Yet we have to achieve many things. Only we join together and work together, then only we can achieve these things. Let this be a beautiful place where people from all over the world, the Ambedkarites, could come and pay worship. Let this be a place of pilgrimage where we could always, every year we could come to this place and pay our homage to our great leader. Thank you very much. I deem it a great privilege to have come to this place and see all of you, and seeing all of you from various places who have come here is a great moment in my life. I consider to be a great privilege and honor. Thank you very much. Thank you. That's a great pleasure, sir. And let's call this Bhumi as Diksha Bhumi of America. बुद्ध वंदना बाबा साहब की वजह से हमारे भारत में पुनर्जीवित हुई। खत्म हुआ था बौद्ध धर्म, लेकिन यही बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्जीवित किया। हमें गर्व से, अभिमान से, स्वाभिमान से जीने का एक महान रास्ता बाबा साहब ने हमारी आर्थिक सामाजिक प्रगति करके दिया ही, लेकिन बौद्ध धर्म ये तो हमारे आध्यात्मिक और हमारे बचपन से लेकर जीवन भर के प्रगति के लिए महान मार्गदर्शन है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। उस बाबा साहब का स्मरण करते हुए तथागत भगवान बुद्ध, धम्म और संघ का स्मरण करते हुए त्रिशरण पंचशील कहेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए, हाथ जोड़कर त्रिरत्नों को और परम पूज्य बाबा साहब को स्मरण करके पंचशील कहना है। मैं कहूँगा वैसे आप कहिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। डॉक्टर निराला जी, इनके महत् प्रयास से ये बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक मौका, ऐतिहासिक क्षण है कि उन्होंने जो निर्माण किया और इसका भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है, बहुत ऊंचा है। वाशिंगटन डीसी में 13 एकड़ जमीन मिलना, 13.5 एकड़ जमीन, ये बहुत बड़ी, हम सारे अम्बेडकराइट्स के लिए बहुत बड़ी बात है और सब मिलकर हम काम करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे डॉक्टर निराला जी को और पूरी टीम को। ये पूरी टीम ने जो काम किया है, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की जो पूरी टीम है जिन्होंने ये किया है। आज का तो ऐतिहासिक दिन है कि सही माने बाबा साहब को यहाँ आने में 100 वर्ष हुए और 100 वर्षों के बाद आज हमने सबने जाग कर इतना बड़ा काम किया कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसे हमें ठीक ढंग से संभाले रखना है। यहाँ पर बाबा साहब की आइडियोलॉजी यही पूरी रहेगी और बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म, उस धम्मों को भी साथ लेकर हमें चलना है। यही हम करते रहेंगे तो सही माने में दुनिया में बहुत ऊंचा हमारा नाम होगा, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म देकर हमें बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, बहुत ऊंचाई पर। इतना ऊंचा धर्म है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती भाइयों, तुलना नहीं की जा सकती। बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, इसका हमें गर्व होना चाहिए, हमारे लड़के बच्चों को गर्व होना चाहिए। मैं और भी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर को धन्यवाद देता हूं, सारी टीम को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल। चलिए, जो खाना है जो हमने शुभ जी ने दिया, इनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। एंड ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन वाशिंगटन। हम इनके घर को व्हाइट हाउस समझते हैं। ये हो जाएगा। थैंक यू अमरा जी, थैंक यू फॉर द डोनेशन। We have one of our brothers, Venkat Maruji. He has contributed $2,500 already, and actually though he is from backward community, he is in our team. Don't go by caste for this category. He is a Medcry. He is a Medcry. Just give us blessing. That's all we need. He is a great person. Thank you for coming. तो यहाँ वाशिंगटन डीसी में यहाँ अंबेडकर सेंटर बनाने का संकल्प, यहाँ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो संस्था आपने स्थापित की है, इन्होंने किया है। और रिस्पेक्टेड बालकृष्णन साहब के उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो हमें इसमें बहुत बड़ी खुशी है। तो हमारे इंडिया के तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से जो भी कुछ मदद हो सकती है, जिस तरह आर.के. गायकवाड़ गटके जी, इन्होंने अभी कितने $3,000 उन्होंने अनाउंस किए हैं। आदरणीय हमारे बंते जी, इन्होंने 200 पैसे बंते जी की तरफ से दान मिलना मुश्किल, मतलब किया है, बड़ी बात है। $200 हमारे महाराष्ट्र में $12,000 होते हैं और महीने $100 दिए तो हमारा 6,000 रुपये हुए। हाँ तो ठीक है। तो अभी यहाँ मैं भाषण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के सभी निराला जी और विजय जी, शाक्य मोहन, तो और उनके सभी जो साथी, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने डोनेशन दिया है। एक ने 51,000 दिया, 3,000 दिया, 2,500 दिया, मतलब एक अच्छी बात है। तो मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और अभी बालकृष्णन साहब के उपस्थिति में हाथों से इसका अंबेडकर सेंटर का उद्घाटन होगा
और जब मतलब इसका बिल्डिंग होगा तो बालकृष्ण जी, मैं, गौतम जी, हम सब लोग इधर आएंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। आइए सर। ये आनंद बाली जी ने पहले $10,000 इनको भेजा था। चौधरी साहब ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आज आए हैं, वो आज भी कुछ अनाउंस करना चाहिए। LR बाली साहब आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड रिनोन्ड पर्सनैलिटी है, तो उनके बेटे हैं। उन्होंने जो काम किया समाज के लिए, आपको उनकी मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं, तो आप अनाउंस करें। जय भीम जी, जय भीम। जैसे अंकल जी ने बोला कि स्पीच नहीं देनी आज हमने, हमें पैसा चाहिए, तो करेक्ट मैं कर दूं। जैसे साहे साहब ने बोला, मैंने अकेले ने $10,000 नहीं दिया। अम्बेडकर मिशन की तरफ से हमने एक दिन के अंदर, हमारे साथी सभी आए हुए हैं, हमने $10,000 इकट्ठा किया। जैसे मैंने कल प्रोग्राम के अंदर बताया था कि 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी, जो हमारे चंचल बहन जी यहाँ पर हैं। इन्होंने अनाउंस किया कि हम $1100 और जो अपनी तरफ से डोनेट करते हैं, $1100 फ्रॉम अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी। एंड एट द सेम टाइम सत्य प्रकाश हीर जो हमारे भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, $500 इनकी तरफ से। और इनकी इंट्रोडक्शन सिर्फ एक लाइन के अंदर, कमलेश हीर फ्रॉम वैंकूवर, सभी लोग जानते हैं। हमारी जो वो स्टॉच अम्बेडकराइट, हमारी बहन नेक्स्ट टू बहन जी मायावती, हम उसको बहन जी मायावती बोलते हैं कैनरा की, $500 उनकी तरफ से। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। जय भीम। I think it's raining. I would like. Sorry, एक और $100 from Jay Birdi, also from Vancouver. साहेब हाउस बराड़े फ्रॉम मुंबई, $100 बुरवाड़े, $100 ये बोलते हैं, $100 अभी ले लो, 500 ये फिर भेज देंगे। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी लीगल, हमारी कन्फेडरेशन के और सेक्रेटरी फाइनेंस, $1,000 हम इनिशियली हम आपको अपने पर्सन की तरफ से डोनेट। थैंक यू वेरी मच। Only now the mic in my hand, always think of that $1,000 is coming. $1,100 बेगमपुरा सोसाइटी ने दे दिया है, बट अनदर वन जो प्रिया जो सहाय कल जो हमारी बेटी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसके तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से, हरदेव सहाय तरफ फैमिली की तरफ से $1,000। हम अजीत जी का भी बहुत धन्यवाद देते हैं। आनंद बाली जी, अजीत जी और जो अरुण जी, सब लोग आए हुए हैं वहाँ से। और हम लोग हमें जितने भी भाई बहन आए हुए हैं हमारे, बाली साहब आपने बोला, उन सब का बहुत, और इंडिया से जहाँ से भी आए सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और लेट्स ओपन दिस। डोर में होता है, डोर में करो ना, डोर में, हाँ डोर में बाबा साहब तेरी सोच से, बाबा साहब तेरी सोच से, डॉक्टर अम्बेडकर अमर है। दादा
दादा फोटो घ्या साहेबाचा. That's a leader. एक फोटो घेऊ थांबा दादा घर दादा फोटो महेंद्र जी सुनिए एक आदमी कंट्रोल कर सुनिए नहीं कंट्रोल करना पड़ेगा. बंद कर दो दरवाजा. చాలా బ్రాడ్ వే మీద థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు గెలవలేదు ఈయన వన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మేము చిన్న గ్రూప్ ఒక 10 ఏళ్ళ నుంచి కష్టపడుతున్నా ఈయనకు చాలా మంది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంటికి మూవ్ అయింది. బే ఏరియా 90% you can this age group get things software. Venkat Muchana Rao పిల్లలు బట్టి ఏదో 15 years 20 years నుంచి బాగా వర్క్ చేసిందంటే సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా మీరు అయితే పని చేయండి. మా దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నాము పవన్ వాటు ఇంత దూరం Okay. So first of all, I'd like to thank our donors. We have around 40 people. Whole list I have. They have donated. इन्होंने करीब 3,000 के आसपास. अपना आनंद बाली जी का टीम है वो $10,000 दिए हैं कनाडा से. अरुण गौतम जी हैं कनाडा से. अजीत जी हैं, अजीत लेयर. ऐसे करके हमारे पास 40-50 लोगों का लिस्ट है जिन्होंने डोनेशन दिया है. उसके वजह से ये बिल्डिंग को हमने मॉर्गेज पे लिया. सो टोटल कलेक्ट हुआ इसमें बिल्डिंग में हम लोगों ने $130,000 पे कर चुके हैं. उसमें बाकी है हमारा 85,000 के बचा है मॉर्गेज जो है इस बिल्डिंग के ऊपर. तो उसको हमारा फर्स्ट फेज का प्लान है. विल पे दैट बिल्डिंग फर्स्ट, फिनिश दैट एंड गेट द बिल्डिंग इन आवर नेम. नंबर 1 आइटम फेज 1. अब फेज 2 शुरू होगा हमारा. यहाँ पे बाबा साहब का मोन्यूमेंटल एक स्टेचू बनाएंगे और फाउंटेन रहेगा फेज 2 पे. इन फेज 3 दिस बिल्डिंग इज 100 year old, 100+ years. So इसको demolish करके will build a new building. Probably it will take बोलिए कम से कम कुछ सालों तक. यहाँ पर इतना जो आपका फ्लैट लैंड दिख रहा है यहाँ पे will invite the architects and they will design. So in this case please help us. If you know any architect, let me know and we'll invite all the design and the sculpture as well बाबा साहब का. So इसमें थोड़ा टाइम लगे. ये फेस खत्म होने के बाद में फिर we'll think about the back forest area, what we're going to do. We'll build some other buildings over there, many other center. अपना गोल ये है कि create awareness in America. So हमारा प्लान है कि हर स्टेट में जा करके बाबा साहब के बारे से बताएं. यहाँ से DC के लेकर पूरे साउथ तक, इंग्लैंड, कनाडा, एवरीवेयर. So create awareness in America. उसमें फिर उसके बाद जितने जो पॉलिसी मेकर हैं वाशिंगटन DC में विल रीच टू देम. यूनाइटेड नेशन हो गया आपका ह्यूमन राइट विल रीच देम एंड ट्राई टू जस्ट वर्क विद देम हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बैक देयर इन इंडिया. सो इसमें 3 लेयर के वर्क होंगे. जैसे कि अट्रोसिटीज हो रहे हैं इंडिया में. मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से 26,000 एनुअली. इनका तो वो ऐसे रिपोर्टेड है FIR दर्ज. बाकी इसका 10 फोल्ड ज़्यादा होगा क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर एक्चुअल नंबर तो देती नहीं. सो उससे
हम लोग पहले तो इंडियन गवर्नमेंट को, यूनाइटेड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर करवाएंगे इंटरनेशनल, तो 3 लेयर रहेगा। नेशनल लेवल पे रीच आउट द इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर जो भी है वहाँ पे। सेकेंड लेवल पे यहाँ के जो सेनेटर्स हैं अमेरिका में, विल अपडेट देम। ये देखिए इतना एट्रोसिटीज रेट है इंडिया में, और इनका इम्प्रूवमेंट क्या हुआ इस साल पे 2013 में इतना था, 2014 में क्या है। तो ये दे विल वॉच, दे विल एक्ट लाइक वॉच डॉग। तो जैसे कि 26,000 केसेस थे, अगले साल में कितना हुआ, तो वो डाउन होना चाहिए। अगर डाउन नहीं जाता है तो यहाँ से अमेरिका से वो जो भी इनका कनेक्शन है पार्लियामेंट्री मीटिंग विल काइंड ऑफ मीट ऑन दैट, उनको इनवाइट करेंगे कि भाई कुछ विल हैव सम अकाउंटेबिलिटी। ये वर्क क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे रेट जो है एट्रोसिटीज रेट क्यों है सेम, कम क्यों नहीं हो रही है। तो ये यूएस लेवल पे हो गया। नंबर 3 विल रीच टू यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन में आपका वो ह्यूमन राइट काकस है, तो आई हैव कॉन्टेक्टेड कुछ जो लोग हैं वहाँ के न्यूयॉर्क में, विल रीच आउट टू देम एंड वर्क विद देम टू इम्प्रूव द सिचुएशन बैक देयर इन इंडिया। सो ये बिल्डिंग बनाने के साथ साथ हम लोग फील्ड में ही काम करेंगे एक्चुअल, और ये पूरा जो आपका आर्काइव बनाएंगे कि भाई रियल टाइम में क्या हो रहा है वहाँ पे इंडिया में, व्हाट इज हैपनिंग टुडे। सो अपना जो नेटवर्क जितना यूज करके so we'll create a network in India and we'll reach out to them. Let's say राजस्थान में कल 5 घर जला दिए गए, 5 homes are burned. So we'll send our nearest representative to go to that home, talk to the victim, send us report. So we'll work like with that family, lobbying and financially भी help करेंगे अगर we have enough financial status. That will take some time, so we'll do that in real time. और ये आपका जो एक web page में, in the web page we are also developing real time issues, like somebody says like okay some incident happened in some state, so we'll be watching that real time on the computer and somebody will reach you guys from AIC that where this is happened and who will the representative, who we can talk to get more information. और ये सारे जो information हमें मिलेंगे, this information we will present those information to our local senators here, congressmen, update them. So ये in the nutshell this is kind of broad objective. और अपना ये भी प्रोग्राम है कि we will invite Indian scholars, they will come here and यहाँ के जो scholars हैं अमेरिका के, they'll go to India, so we'll have exchange program and this will go monthly basis. We'll have seminar monthly basis in this building, so that we'll have awareness between two groups like Americans as well as Indians. So all these things we're going to do. That's like a broad objective we have in nutshell. And since I don't have much time and bus is going to leave, so I'd like to thank for coming here everybody, and thanks for your support, and we'll be in touch with you on daily basis. And you will pay. The name of your organization is Ambedkar International.